वेलकम टू द डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिक्स कोर्स। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट द डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिक्स, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि बेसिकली डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और उसमें हम किस तरह के डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, ठीक है। जो कि बिजनेस एनालिटिक्स हमारे पास आ जाता है, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स होते हैं, सच एज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, predictive analytics है, prescriptive analytics है, as well as we also use sometimes diagnostic analytics as well, ठीक है। साथ डिस्क्रिप्टिव के यूज करते हुए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं फॉर एनी बिजनेस प्रोसेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर वो मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सप्लाई चेन रिलेटेड हो, क्वालिटी रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, HR रिलेटेड हो। सो यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स हम जो डिसीजन मेकिंग कर रही होती हैं, ठीक है, और उससे हम बेनिफिट हासिल कर रहे होते हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग एनालिटिक्स के परस्पेक्टिव में, लेट्स डिस्कस के हमारे पास जो आउटलाइंस हम डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टूडेज लेक्चर हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को, डिसीजन मेकिंग लेवल्स को। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स को, एज वेल एज ये एनालिटिक्स को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजीज जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर आर को यूज कर रहे होंगे और एज वेल एज एक्सेल, हमने इनको इंस्टॉल कैसे करना है और इनके कौन कौन से जो है वो टूल्स स्पेशली एक्सेल के हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनको हमने किस तरीके से जो है वो एड इन करना होगा, राइट। इन एडिशन टू दैट हम इस कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को डिस्कस करेंगे, हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसका काफी ह्यूज पार्ट आप ऑलरेडी अपने स्टैटिस्टिक्स कोर्स के अंदर डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है, बट हम इसको क्विकली डिस्कस कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एज वेल एज एक्सेल, ठीक है। जबकि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को भी अगेन हम आर और एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। एंड देन जो मेन हमारे कोर्स के कंटेंट आ जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है, दैट वुड वी विल आल्सो डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू एक्सेल एंड आर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। नाउ कम टू द बुक्स जो कि हम फॉलो कर रहे होंगे। जो टेक्स्ट बुक मेनली मैं फॉलो कर रहा हूँ दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स की बुक को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है, और ये वाली बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा। एज वेल एज द सेकेंड बुक जो मैं यूज कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज स्प्रेडशीट एंड डिसीजन मेकिंग अ प्रैक्टिकल इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स, इसको हम यूज कर रहे होंगे। दोनों की दोनों बुक्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी के अंदर ये बुक्स अवेलेबल हैं, आई विल शेयर विद यू, राइट। ओके, लेट्स डिस्कस कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो है वो हम कितने लेवल्स के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। जनरली जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग जिसको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेवल कहते हैं, ठीक है, मीडियम टर्म विच इज अ टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग आ जाती है, एंड देन डे टू डे डिसीजन मेकिंग आ जाती है विच इज ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग आ रही होती है। स्ट्रेटेजिक का क्या मतलब होता है, दैट इज ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम फॉर द नेक्स्ट 3 years हमने क्या करना है, नेक्स्ट 4 year 5 year हमने क्या करना है, ठीक है, लाइक वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाई वी आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस सेंस के अंदर हम जा रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे कि ये एरो इंडिकेट कर रहा होता है, जैसे जैसे आप हायर लेवल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, मीन ऑपरेशन से टेक्टिकल और टेक्टिकल से डिसीजन मेकिंग हम कर रहे होते हैं, हमारे पास जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप कह लें कि हम उतनी डिटेल जो है उसमें कम होती चली जा रही होती है, बट जो हम डे टू डे होते हैं उसमें हमें जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की हमें डे टू डे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है, ठीक है जी। ओके, सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे कह रहे थे कि हमने लॉन्ग टर्म 3 to 5 years के पॉइंट ऑफ से डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो टेक्टिकल के अंदर हमारे पास 6 month to 1 year अप टू हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली टेक्टिकल के अंदर हमने क्या करना होता है कि जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे सेट किए हैं कि आफ्टर 3 years हम यहाँ पे होंगे या 4 years हम अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे देखते हैं, तो टेक्टिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने उन ऑब्जेक्टिव्स या उन गोल्स को अचीव करना होता है, ठीक है, जो कि हम बाय एनुअली सेट कर रहे होते हैं या एनुअल
परस्पेक्टिव से हम सेट कर सकते हैं। जबकि ऑपरेशन में हम डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट कर रहे होते हैं, और इसमें हम किस क्वेश्चंस को फोकस कर रहे होते हैं कि हाउ टू डू द राइट थिंग के परस्पेक्टिव में हमने होना है। सो वेदर आप जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर जो है वो एनालिटिक्स इस्तेमाल करना चाह रहे हो, चाहे आप टेक्निकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अप्लाई करना चाह रहे हो, चाहे ऑपरेशनल, इन तीनों लेवल के ऊपर हम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, दैट इज दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whether we are dealing with a strategic problem or a technical problem or operational problem. So the first step is to identify and define the problem. ठीक है, कि हम जो बिजनेस प्रॉब्लम डील करने के लिए जा रहे हैं या मैनेजरियल प्रॉब्लम जो हम डील करने के लिए जा रहे हैं वो है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको डिफाइन करना, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप. कि वंस हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने इसको डिफाइन कर लिया, एंड द सेकंड इज कि अब हम क्राइटेरियाज डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि किन बेसिस के ऊपर जो है उस प्रॉब्लम के जो हमने सोल्यूशन आइडेंटिफाई किए हैं. एंड ऑब्वियसली किसी भी प्रॉब्लम के जो सोल्यूशंस होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं. ठीक है, तो हमने वो जो मल्टीपल ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अडॉप्ट किए हैं या मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए हैं, एवेल्युएट किए हैं, हम उन सोल्यूशंस को एवेल्युएट कर रहे होंगे. ठीक है, एंड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज, और उसमें से हम क्या कर रहे होंगे, उन सेट ऑफ जो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको इवैल्यूएट करने के बाद हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन को जो है वो पिकअप कर रहे होंगे. सो दिस इज द decision making process, whether you are dealing with the strategic decision making, whether you are dealing with the technical, or whether you are dealing with the operational. So इस decision making के लिए जो हम tool use कर सकते हैं which is a business analytics. So business analytics basically क्या होता है, it's a scientific process जो कि बेसिकली डाटा को इस्तेमाल कर रहा होता है इन ऑर्डर टू गेट द इनसाइट्स. ठीक है, सो वो जो अपने बिजनेस अपने प्रोसेसेस का डाटा कलेक्ट किया हुआ है उस डाटा की बेसिस के ऊपर हम इनसाइट्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अबाउट दैट बिजनेस प्रोसेसेस, और हम एक बेटर डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सो बिजनेस एनालिटिक्स क्या कर रहा होता है, ये एक्सटेंसिवली एनालिटिकल मॉडल, न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह को इस्तेमाल कर रहा होता है, सच एज इसको टेक्निकली हम कह रहे होते हैं एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दैट मीन एक बिजनेस एनालिटिक्स की बेसिस के ऊपर जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास जो नॉलेज रिक्वायर्ड होगा, हमें स्टेटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, डाटा विजुअलाइजेशन का, डाटा माइनिंग का, हमें सिमुलेशन एंड रिस्क या सिमुलेशन मॉडलिंग कहा जाता है, व्हाट इफ एनालिसिस, हमें कंप्यूटर्स का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन जो कि पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर आ जाता है. सो ये एक ओवरऑल आप कह सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिजनेस एनालिटिक्स की, कि हमें किन किन डोमेन का नॉलेज होना चाहिए. सो जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि हमें उस बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, हमें उस प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, एंड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स हम उसका इनसाइट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ताकि हम एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें. ठीक है जी, ओके. अब हमारे पास जो एनालिटिक्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, सच एज वी हैव द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, we have predictive analytics, we have prescriptive analytics. So there is a fourth one, sometimes लोग जो है वो उसको डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स भी यहाँ पे ले आते हैं. ठीक है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स भी आ जाता है आफ्टर द डिस्क्रिप्टिव, लाइक डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. और एवरी टाइप ऑफ एनालिटिक्स के अंदर हम एक मेन क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाइक वेदर जो आप जिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, आपने जस्ट ये देखना है कि आपके बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है इस वक्त. ठीक है, या क्या हो चुका है. ठीक है, जस्ट आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है या प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसकी इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, और साथ ही साथ कि व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज हैपनिंग, व्हिच इज यूजुअली द पार्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक पार्ट. ठीक है, सो यू समटाइम्स हम क्या कर लेते हैं, उस डायग्नोस्टिक पार्ट को डिस्क्रिप्टिव के अंडर ही कवर भी करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम बात क्या कर रहे होते हैं कि हमारे डाटा के अकॉर्डिंगली हम ये देख सके कि हमारे उस बिजनेस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, चल क्या रहा है इस वक्त, हो क्या रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरी सेल्स इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, तो मुझे उसकी कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कोई पर्टिकुलर सेल अगर प्रोडक्ट की इंक्रीज नहीं हो रही
तो क्यों नहीं हो रही, ठीक है। या मेरी पर्टिकुलर जो जेंडर है वो मेरी प्रोडक्ट को बाय कर रही है, कौन सी जेंडर बाय कर रही है, कौन से एज ग्रुप के लोग जो है वो मेरी प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय कर रहे हैं। सो ये सच क्वेश्चंस जो हैं वो हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो डिफरेंट तरह के यहाँ पे टूल्स का जिक्र किया गया कुछ, सो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, डाटा विजुअलाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे डैशबोर्ड रिपोर्टिंग का बात कर रहे हैं। सो डिफरेंट तरह के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आफ्टर परफॉर्मिंग द डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमारे पास जो आउटपुट आ रही होती है दैट इज वेल डिफाइंड बिजनेस प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी आ रही होती है कि इस वक्त करंटली हम यहाँ पे खड़े हैं, ये कुछ हो चुका है या ये कुछ हो रहा है और हम इसको फर्दर कहाँ पे लेके जा सकते हैं या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स की बात हम करें तो वहां पे हम क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे थे व्हाट विल हैपन या व्हाई विल इट हैपन, मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है कि हमें प्रोजेक्शन करनी है कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, सच एज इसके टूल्स क्या हो सकते हैं, फोरकास्टिंग है, सो डेटा माइनिंग टेक्निक्स हैं, सो डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फ्यूचर फोरकास्ट, सच एज मुझे सेल्स फोरकास्ट करनी है, मुझे डिमांड फोरकास्ट करनी है एंड सो ऑन। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हम किस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि व्हाई शुड आई डू या व्हाई शुड आई डू इट। ठीक है जी। ठीक है, सो व्हाट शुड आई डू और व्हाई शुड आई डू, सो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज करें तो उसको क्यों करें या ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो दैट मीन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक जो है वो हमें बेस्ट ऑप्टिमम डिसीजन, ठीक है, जो पॉसिबल डिसीजन, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होगा उसको अचीव करने के लिए हमें हेल्प आउट कर रहा होगा। और इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरह के टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं सच एज ऑप्टिमाइजेशन, सिमुलेशन एंड वगैरह। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है टूल्स का, इन ऑर्डर टू एड्रेस दीज क्वेश्चंस। ठीक है, और इन टूल्स के आउटपुट में हमारे पास आंसर्स क्या आ रहे होंगे कि इस वक्त हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर चुके सकेंगे, हम अपनी बिजनेस इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन कर सकेंगे, हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकेंगे। ठीक है, और हम बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को पिक कर सकेंगे यूजिंग प्रिस्क्रिप्टिव। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस करना चाह रहे हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इंडिकेशन किया गया दैट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल्स कौन कौन से आ जाते हैं। इवन डेटा माइनिंग टेक्निक्स को भी हम यूज कर सकते हैं। पर डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन या स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग या डेटा क्यूरी वगैरह को इस्तेमाल करते हुए अपने इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। जबकि प्रेडिक्टिव में डेटा माइनिंग टेक्निक्स है, प्रेडिक्टिव की फोरकास्टिंग है, इनको इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, उनकी टेक्निक्स का जिक्र किया गया है जो कि हम ड्यूरिंग दिस कोर्स इन टेक्निक्स को पढ़ रहे होंगे। ओके ओके, बार बार हम बात करें क्योंकि हम एज बीइंग बिजनेस एनालिटिक्स के को यूज करते हुए हम डेटा के जरिए इनसाइट्स हासिल कर रहे होंगे और एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। और जो डाटा आजकल जनरेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ बिग डाटा। क्यों बिग डाटा है? क्योंकि ड्यू टू द वॉल्यूम, क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम के अंदर डाटा जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ टाइप डाटा जो है वो जनरेट हो रहा होता है, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि मीन आपको एवरी पर्टिकुलर वेरिएबल का पता है जो मुझे डाटा कलेक्ट करना है। लाइक मुझे कलेक्ट किया है कि जी डिमांड का डाटा है, मेरे पास जेंडर का डाटा है, मेरे पास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। सो वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो है कि कुछ डाटा जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स है, कुछ हमारे पास बिल्कुल रॉ सी फॉर्म के अंदर है। ठीक है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड जैसे आप कह सकते हो फेसबुक का डाटा है, ट्विटर का डाटा है। ठीक है, सो ये काफी अनस्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में होता है जो लोग टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर जनरेट कर रहे होते हैं। सो डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, सो दीज 6 वीज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग आपके बिग डाटा को रिप्रेजेंट कर रही थी। एक तो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपके पास आ रहा होता है और बहुत तेजी से डाटा जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, सो इतना तेजी से अगर डाटा जनरेट होता है उसको कैसे डील किया जाए। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसकी जो डाटा है कि हम उसके ऊपर कितना का ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो एक्यूरेट डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं या उसके अंदर हम बग डाटा टाइप
कलेक्ट करी जा रही है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। दैट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द डेटा, एज वेल एज कि उस डेटा के अंदर जो है वो वेरिएशन कितनी का आ रही है, क्या वो फॉर्मेटेड फॉर्म में है। सो बेस्ड ऑन दिस 6 V's किसी भी बिग डाटा के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं और हमें उनको डील करना पड़ रहा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आ रहा है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, अगर डिफरेंट वैरायटी का डाटा आ रहा है तो उसको हमने कैसे डील करना है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से अगर डाटा आ रहा है तो क्या हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको डील कर सकें एंड सो ऑन, ठीक है। Okay, so being the quality management professionals as you are doing the quality management program, so अगर हम देखें even हमारी जो ट्रेडिशनल क्वालिटी है वो भी अब मूव कर रही है टुवर्ड्स क्वालिटी 4.0। सो ये जो टर्म क्वालिटी 4.0 है दैट इज ड्यू टू द इंडस्ट्री 4.0 की वजह से टर्म आई है। सो इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली क्या है, दैट इज बेसिकली दैट इज ड्यू टू द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, ठीक है। सो इसमें IoT डिवाइसेस आ गई हैं। IoT डिवाइसेस क्या होती हैं, डिफरेंट तरह के चिप्स लगा दिए जाती हैं आपकी प्रोडक्ट के अंदर और वो रियल टाइम डाटा कलेक्ट आपके पास हो रहा होता है। सच एज अगर मैं कहूँ कि मैंने AC के अंदर जो है वो एक ऐसी चिप लगा दी है जो कि रियल टाइम मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि कब इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ठीक है। फैक्ट्री में बैठे हुए मैं उस डाटा को उस चिप के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। So due to this industry 4.0, so quality 4.0 का कॉन्सेप्ट आया और हम ट्रेडिशनल क्वालिटी से मूव कर गए टूवर्ड्स द क्वालिटी 4.0, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स का हम जिक्र करें बट बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग एंड एनालिटिक्स हमारा जो कंसर्न है दैट इज दिस पार्ट, दैट इज ड्यू टू द डाटा एज वेल एज एनालिटिक्स। तो हमारे पास बिग डाटा है, जब भी हम बिग डाटा वही वो 6 V's का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इन डाटा को हमने डील करना है और इन डाटा के ऊपर जो हम एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव या डाटा विजुअलाइजेशन वगैरह हम अप्लाई करते हुए इनसाइट्स हासिल कर सकते हैं और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वेदर यू आर डीलिंग विद अ क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम या इवन आप मार्केटिंग, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, सो किसी भी सेक्टर का आप जो है वो एनालिटिक को आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। इनसाइट्स हासिल कर सकते हैं यूजिंग दीज एनालिटिकल टेक्निक्स। ओके, सो अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट में एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ये 4 मेथोडोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, सो जो कि आप लोगों ने डिस्कस भी किया होगा ड्यूरिंग योर क्वालिटी मैनेजमेंट फर्स्ट कोर्स, विच इज़ PDCA, दैट इज प्लान, डू, चेक, एक्ट, डिमैक, जो कि सिक्स सिग्मा के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, या A3 रिपोर्टिंग को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या AD, ठीक है, टेक्निक को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसको PSP भी कहते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली जो हम प्लान के अंदर जिन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होते हैं वो डिमैक के डिफाइन, मेजर, एनालाइज के अंदर हम आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही हम A3 के इन पोर्शंस के अंदर उसी उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वो क्वेश्चंस क्या हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से डू में जो हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे वहाँ पे इम्प्रूव, और चेक और एक्ट मीन कंट्रोल के अंदर हम उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो लेट्स डिस्कस दोज क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे जो PDCA के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्लान के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्ट अ थीम, ठीक है। सिलेक्ट अ थीम मीन सिलेक्ट अ प्रॉब्लम, प्लान द स्केड्यूल कि आपने उसको किस तरीके से डील करना है, ठीक है। करंट सिचुएशन की इंसाइट हासिल करने की कोशिश करें, अपने टारगेट को सेट करें एंड देन एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द करंट करेक्टिव एक्शन। सो रिमेंबर दैट दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सो यही चीज हम बेसिकली डिफाइन, मेजर, एनालाइज में भी कर रहे थे। सो सिलेक्ट अ थीम मीन कि मीन जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम या जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप लेके चल रहे हो उसका हमें प्रोजेक्ट को करने का हमारे बिजनेस को क्या फायदा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मीन कि हमारा कस्टमर क्या है, सबसे पहले हमने इसको आइडेंटिफाई करना है, वो हमसे चाह क्या रहा है, ठीक है, और हमें इस प्रोजेक्ट को करने में लाइन कितना लगेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट जब भी हम इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस की बात करेंगे तो हम 2 पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर्सपेक्टिव में, कि हमें जब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे
तो हमारे कस्टमर के पर्सपेक्टिव में हमें क्या बेनिफिट हासिल हो रहा होगा, और वो कस्टमर इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड। इनसाइड मीन इंटरनल जो आपके कस्टमर है, मीन स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जिनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। देन मेजर वंस के हमने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे सिलेक्टर थीम हमने कर लिया, हमने प्लान स्केड्यूल कर लिया, मीन हमें हमारा कस्टमर कौन सा है, हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स के हैं और टाइमलाइन के हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज कि हमने करंट सिचुएशन को जो है वो एनालाइज करें, विच इज अ पार्ट ऑफ मेजर फेज, कि हाउ आर वी डूइंग विद द करंट प्रोसेस, मीन हम अपने प्रोसेस से जो है वो डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं और उस डाटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि करंटली हमारा प्रोसेस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, या अगर हम सेल्स डाटा को लेके चल रहे हैं तो उसके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है, सप्लाई चेन डाटा को लेके चल रहे हैं तो हमारी इन्वेंट्री का लेवल इस वक्त क्या है, ठीक है। सच टाइप ऑफ डाटा जो है वो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू गिव द आंसर के करंटली वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। ओके, वंस के वी हैव आइडेंटिफाई के वेयर वी आर स्टैंडिंग, एनालाइज फेज के अंदर जो है वो अब हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली हम डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि करंट प्रोसेस के अंदर जो हमें प्रॉब्लम नजर आ रहे होते हैं उनके पीछे रूट कॉज क्या, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जो सेल है वो, जब मैंने एनालिसिस किया यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एनालिस स्टेटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए, लेट्स से कि मुझे ये पता चला कि फीमेल जो है वो मेरी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा बाय कर रही है, एशियन कंट्री में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बाय किया जा रही है, तो यहाँ पे हम आके कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ही फीमेल यानी कि जेंडर जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है कि वो जो मेरी प्रोडक्ट को बाय कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिफरेंट कंफर्मेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है जी। एंड देन डू पार्ट क्या होता है कि इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन, दैट मीन कि वो जो हमने कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं कि वेदर ड्यू टू द जेंडर हमारी सेल डिक्रीज हो रही है या ड्यू टू द जोग्राफिकल लोकेशन हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है, तो हम ऐसा क्या करेंगे हमारा जब सेल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाए, शुड वी स्टार्ट द मार्केटिंग कैंपेन, व्हाट वी शुड डू, ठीक है। सो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो रिमेंबर दैट फॉर एवरी फेज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स अवेलेबल है, जो कि हम जो है वो इन द फ्यूचर लेक्चर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली वी हैव द कंट्रोल पार्ट विच इज बेसिकली द एक्ट पार्ट, ठीक है, चेक और एक्ट पार्ट में आ जाता है कि अब हमने जब अपने प्रोसेस के वो रूट कॉजेज आइडेंटिफाई कर लिए, हमने उसको इम्प्रूव कर लिया, अब हमने उसको जो है वो फॉलो अप एक्शन करना है और कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि आपका प्रोसेस जो है वो जो आपने अचीव की है उसको मेंटेन कर सको ओवर द टाइम, ठीक है जी। सो ये तो मेथोडोलॉजीज हैं जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट डाटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, या डाटा माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या बिजनेस एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर जो लोग फ्रेमवर्क यूज कर रहे होते हैं दैट इज बेसिकली क्रिस्प डीएम, ठीक है, दैट इज क्रॉस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर डाटा माइनिंग, ठीक है, विच इज starting from business understanding, data preparation, मॉडलिंग, evaluation एंड देन डिप्लॉयमेंट एंड कंट्रोल आपके पास आ जाता है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास साइकिल इस्तेमाल किया जा रहा होता है इन अ क्रिस्प डीएम, सो जिसको हम इजीली लिंक अप कर सकते हैं विद द डिमैप मेथोडोलॉजी। सो लेट मी शो यू। सो ये डायग्राम जो है वो मैंने एज अ क्रिस्प डीएम और डिमैप को लिंक अप किया है। सो दैट इज आई हैव टेकन दिस फ्रॉम दिस आर्टिकल। सो जिसमें हम बेसिकली बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के अंदर हम एग्जैक्टली उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो डिफाइन में हम कर रहे होते हैं। सो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने का हमें फाइनेंशियली बेनिफिट क्या है, हमारे कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा, इस प्रोजेक्ट को करने में हमें टाइम कितना लग रहा होगा, सच क्वेश्चंस वी आर प्रोवाइडिंग इन द बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इन डिफाइन फेज, ठीक है। सो बेसिकली हम अपने करंट प्रोसेस को, अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे सेल्स प्रोसेस की, लेट से उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। देन आ जाता है हमारे पास डाटा की अंडरस्टैंडिंग। सो डाटा अंडरस्टैंडिंग मीन कि अब हमने डाटा को कलेक्ट करना है और उसको डाटा को अंडरस्टैंड करना है और उसको क्वांटिफाई करना है कि बेसिकली कि हम करंटली किस तरीके से जो है वो अपने प्रोसेस को परफॉर्म करें, या जो है वो सेल्स प्रोसेस हम परफॉर्म करें, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, विच इज द पार्ट ऑफ मेजर फेज एज वेल एज। सो एनालाइज फेज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं,
अब हम जो है वो उसके कॉजेज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अगर हमारी सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, वेदर दैट इज ड्यू टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट इज ड्यू टू मे बी पॉसिबल है कि हमने मार्केटिंग कैंपेन टाइमली स्टार्ट नहीं की, या वट जो भी रीजन है वो हम यहाँ पे आके कंफर्मेशन कर रहे थे। एनालाइज फेज एज वेल एज डेटा प्रिपरेशन एंड मॉडलिंग अगर हम क्रिस्प डीएम के पॉइंट ऑफ से बात करें। सो सिमिलरली इम्प्रूव में जो चीजें हम कर रहे थे दैट इज पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन, ठीक है। इसी तरीके से जो कंट्रोल में हम कर रहे थे विच इज डिप्लॉयमेंट एंड कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे ये जो टूल्स का मैंने जिक्र किया हुआ है दैट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स एज वेल एज क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स, सच एज जैसे हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। सो रिग्रेशन एनालिसिस आपका जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर जैसे सिक्स सिग्मा वगैरह के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन ये हम इसको मशीन लर्निंग या एनालिटिकल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रेडिक्टिव एनालिटिक के परस्पेक्टिव में। सो ANN आपके पास आ जाता है, ठीक है जी, दैट इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के नियरेस्ट मीन टेक्निक्स है मशीन लर्निंग की या एनालिटिकल टेक्निक्स हम इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास अदर टूल्स हैं, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, प्रोडक्शन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिनको मशीन लर्निंग टूल्स कह लें, डेटा साइंस टूल्स कह दें, या हम बिजनेस एनालिटिक्स के टूल्स कह दें, इनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अंडर दीज फेजेस, ठीक है। एनालाइज फेज, मेजर फेज, या हम डेटा प्रिपरेशन और मॉडलिंग के पॉइंट से बात करें। सो नाउ इट्स अप टू यू कि वेदर आप डिमैक मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को रन करना चाह रहे हो, या क्रिस्प डीएम साइकिल को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट को अप्लाई करना चाह रहे हो। बट रिमेंबर दैट जो इन साइकिल्स के पॉइंट ऑफ से बात करें तो इन साइकिल्स के आगे फर्दर फेजेस हैं। एवरी फेज के अंदर हम एक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि हमने डिमैक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, ठीक है, प्रीवियसली ओवर हियर, राइट। सो अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो बिजनेस एनालिटिक्स है, ठीक है, सो हम कौन कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे हमने कहा हम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह टेक्निक्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रेडिक्टिव के अंदर हम फोरकास्टिंग, डेटा माइनिंग टेक्निक्स। प्रिस्क्रिप्टिव में हम मैनेजमेंट साइंस या इसको हम ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक्स भी कह सकते हैं, ठीक है जी। सो ऑपरेशंस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन मॉडलिंग, इनको इस्तेमाल करते हुए सो जो क्वेश्चंस हमने कहा थे कि प्रिस्क्रिप्टिव में हम बेस्ट डिसीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रेडिक्टिव में फ्यूचर फोरकास्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, डिस्क्रिप्टिव में हम ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि करंटली हमारे बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है, प्रोसेस के अंदर चल क्या रहा है। सो इन एनालिटिक्स को हम यूज कर सकते हैं इन द डिफरेंट डोमेन ऑफ द बिजनेस, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, किसी के अंदर भी इन ऑर्डर टू परफॉर्म सच एज, जैसे यहाँ पे मैं मार्केटिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मुझे मेजर करना है सेल्स फोर्स की इफेक्टिवनेस को, ठीक है। मुझे एनालाइज करना है कंपेन और प्रमोशन एनालिसिस के, अगर हमें कोई प्रोडक्ट के ऊपर प्रमोशन जो है वो हमने लॉन्च की हैं वो इफेक्टिव हुई या नहीं, मुझे सेल्स फोरकास्ट करनी है या डिमांड फोरकास्ट करनी है, मुझे वेयर हाउसिंग की प्लानिंग करनी है कि कहाँ कहाँ पे मैं अपने वेयर हाउसेज लगाऊं, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से फाइनेंस के पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करें तो मुझे फ्रॉड डिटेक्शन एनालिसिस परफॉर्म करना है। सो यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स सच एज डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव इन द डोमेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, हम जो है वो डिफरेंट तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड हो, सप्लाई चेन रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, क्वालिटी रिलेटेड हो, हेल्थ केयर रिलेटेड हो, या एनी डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। ओके, सो अब हम आ जाते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि बेसिकली इस जो कोर्स के अंदर हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो एक्सेल और आर को हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट बेसिकली आर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम एनालिटिक्स, डिफरेंट तरह के मशीन लर्निंग टेक्निक्स, एनालिटिकल टेक्निक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जबकि आर स्टूडियो जो है वो IDE है, विच इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि अपर साइड ऑफ आर प्रोग्रामिंग जो है वो यूज किया जा रहा होता है। सो बेसिकली जब हम आर स्टूडियो के ऊपर वर्क कर रहे होंगे, बैक साइड के ऊपर आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म द
एनालिसिस। ठीक है जी। सो रीजन इज हम आर स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर इसकी शक्ल नजर आ रही होती है। सो आई विल शो बोथ कि किस तरीके से हमें आर प्रोग्रामिंग का इंटरफेस कैसे नजर आ रहा होगा, आर स्टूडियो का कैसे नजर आ रहा होगा, बट व्हाई वी आर प्रेफरिंग आर स्टूडियो। एंड देन वी विल आल्सो यूज एक्सेल, और एक्सेल के अंदर स्पेसिफिकली हम पिवट टेबल्स को इस्तेमाल करेंगे, हम ग्राफिकल एनालिसिस को यूज करेंगे, और कुछ एड-इन्स इस्तेमाल करे होंगे सच एज एनालिसिस टूल पैक जो कि डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वर एड-इन्स जो कि ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो लेट मी show you how you can download and install R programming, which is a free software, ठीक है, as well as R Studio। और देन साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हम एक्सेल एड-इन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आर प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पे आना है एंड राइट डाउन आर प्रोग्रामिंग डाउनलोड। ठीक है। जैसे आप आर प्रोग्रामिंग डाउनलोड पे क्लिक करोगे और सर्च करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रहा है विच इज trend.r-project.org। अगर मैं इस पे क्लिक करूं सो आई विल गेट दिस विंडो। ठीक है। दैट इज trend.r-project.org/bin this। ठीक है। डायरेक्टली आप ये वाला एड्रेस भी लिख सकते हो। ओके। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है तो इस वजह से मैं इसको फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा। इसी तरीके से मुझे जो है वो डाउनलोड करना है आर स्टूडियो को। ठीक है। लेट्स डाउनलोड आर स्टूडियो एज वेल, देन आई विल शो यू कि कैसे अपने इनको इंस्टॉल करना है। ओके। अगेन गूगल पे आए, गूगल पे आप लिखिएगा आर स्टूडियो डाउनलोड। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है दैट इज www.rstudio.com। इस पे अगर हम क्लिक करें ये आपको इस वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने आते ही अगर हम डाउन साइड पे आए तो आपने आर स्टूडियो डेस्कटॉप इसको जो है वो क्लिक कर लेना है। ठीक है। ये आपको एक नई वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ से आपने डाउनलोड फॉर विंडोज अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो, बट अगर आप एप्पल यूज कर रहे हो यू कैन यूज मैक एंड सो ऑन। ठीक है। राइट नाउ आई एम यूजिंग विंडोज, आई कैन क्लिक ओवर हियर इन ऑर्डर टू डाउनलोड इट। मैंने अगेन इसको भी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मेरे पास दिस इज बेसिकली आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेटअप है, ये आर स्टूडियो है। मैं आर प्रोग्रामिंग को करूंगा। इंस्टॉल करना वेरी इजी। जस्ट डबल क्लिक इट। ठीक है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि जी इंग्लिश लैंग्वेज, यस प्रेस ओके। नेक्स्ट। ठीक है। कहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट। ठीक है। ये मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आपने जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है तो आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा। वंस यू इंस्टॉल इट देन आपके पास क्या है कि अगर मैं आपको शो करूं दैट इज बेसिकली आपके स्टार्टिंग प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा आर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। लेट मी शो यू। आपके पास स्टार्ट के अंदर ही ये हमें नजर आ रहा होगा दैट इज ओवर हियर आर। ठीक है जी। ये मेरे पास विंडो आ जाएगी कुछ इस तरह का, हमें ये नजर आ रहा है। ठीक है। आर कंसोल, आर कंसोल का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैं कोड लिख सकता हूँ और मेरे पास यहीं पे रिजल्ट आएंगे। लाइक अगर मैं लिखता हूँ 2+2 एंड प्रेस एंटर करता हूँ, एज यू कैन सी दैट कि हम कुछ मैथ्स जब परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके मैं फाइल में जाऊँ, न्यू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एक सेपरेट विंडो है। दैट मीन जब कंसोल होता है उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई कमांड लिखोगे, ठीक है, लाइक जैसे हम कर रहे हैं 3/2, ठीक है, प्रेस एंटर करें तो फौरन वो हमें आउटपुट दे रहा है। जबकि स्क्रिप्ट विंडो में क्या होगा, 3/2 अगर प्रेस करके मैं एंटर करूंगा तो वो उसको रन नहीं करेगा, आपको 1 बाय 1 करके इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, लिखा आ रहा है जी रन लाइन, और यू कैन प्रेस Ctrl+R आफ्टर सेलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर लाइन, तो वो यहाँ पे रन हो जाएगी। ठीक है जी। हम इस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे, ये हम बैकएंड पे यूज करेंगे। इसकी जगह पे हम आर स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे। आर स्टूडियो को अगर मैं जब डाउनलोड कर चुका हूँ, इस पे अगर मैं इस सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करूँ मेरे पास जो है वो अ, इसी तरीके से इंस्टॉल करने का वेरी सिंपल तरीका, नेक्स्ट। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएं तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा जहाँ पे भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहो। वंस यू इंस्टॉल द आर प्रोग्रामिंग, यू इंस्टॉल द आर स्टूडियो अगेन। अगर हम यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में है, यू विल सी द आर स्टूडियो दैट इज ओवर
हेयर दिस वन आर स्टूडियो। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, सो मेरे पास जो शक्ल मुझे नजर आ रही है दैट इज बेसिकली दिस वन। ठीक है। सो इसमें टोटल 4 तरह की हमें विंडोज नजर आ रही होती हैं। ठीक है। वो 4 विंडोज कौन सी हैं? सो लेट मी शो यू, दैट इज बेसिकली ओवर हेयर जो है वो स्क्रिप्ट है। शुरू में जब आप करोगे तो ये व्हाइट कलर का है, तो इसका लेआउट कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो ये स्क्रिप्ट है, दैट मीन कि यहाँ पे हम कोड लिख रहे होते हैं, यहाँ पे हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे इस विंडो के अंदर। ठीक है। और यहाँ बॉटम में हमें हिस्ट्री नजर आ रही होगी, जो जो कमांड्स हमने यहाँ पे लिखी हैं, हिस्ट्री, कोई कनेक्शन वगैरह, ठीक है, या एनवायरनमेंट वगैरह, वो हमें नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे जो नीचे वाली विंडो है, इसमें अगर आप, क्योंकि आर के अंदर हम डिफरेंट तरह के पैकेजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, वो पैकेजेस हमें नजर आ रहे होंगे। प्लॉट्स हमें कोई ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। हमें अपने डिफरेंट तरह की जो फाइल्स हैं वो नजर आ रही होंगी। ठीक है। सो ये लेआउट कैसे आप चेंज कर सकते हो? ये लेआउट आप चेंज कर सकते हो यूजिंग टूल्स। देन आप जाओगे जी ग्लोबल ऑप्शंस के ऊपर, एंड देन आपने आ जाना है अपीयरेंस के ऊपर। ठीक है। अपीयरेंस से आप यहाँ से आके जो है वो इसका डिफरेंट तरह की थीम सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से डिफरेंट तरह की आप जो है वो एडिटर थीम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से पैन लेआउट के ऊपर अगर आओगे तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है सोर्स विंडो। सो दैट मीन दिस इज अ सोर्स विंडो, दिस इज अ कंसोल विंडो। तो आप जो अगर चाह रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पे सोर्स विंडो नहीं, यहाँ पे मुझे कंसोल विंडो नजर आए, तो वो इधर फिर कंसोल विंडो नजर आएगी और इधर फिर आपको सोर्स विंडो आप कर सकते हो। ठीक है। बट आई लाइक कि मेरे पास यहाँ पे सोर्स आए, इधर कंसोल आए, यहाँ पे इन्वायरमेंट और हिस्ट्री वगैरह आ रही हो। सो ये करके आप अप्लाई कर दोगे तो आपको बस इसी तरीके की विंडो आपको नजर आ रही होगी। ठीक है जी। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब हम आर को यूज करना स्टार्ट करेंगे, आई विल शो यू कि किस तरीके से हम जो है वो आर को इस्तेमाल करते हुए एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होंगे। सो नाउ लेट मी शो यू कि आपने जो एक्सेल के अंदर जो हम बात कर रहे थे, जो हम इस कोर्स के अंदर यूज कर रहे होंगे, एक्सेल एड-इन्स, सो ये किस तरीके से आपने ऐड करने हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग एक्सेल 2019 आपके पास इंस्टॉल्ड हो, क्योंकि मैं 2019 इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। सो अगर मैं एक्सेल को ओपन करूं तो आपने आना है, आपने डाटा विंडो में अगर आए तो आपको यहाँ पे डाटा एनालिसिस और सॉल्वर नजर आना चाहिए। अगर वो नजर नहीं आ रहा तो आपने इनको ऐड करना है। सो बेसिकली डाटा एनालिसिस मीन एनालिसिस टूल पैक, और सॉल्वर का क्या मतलब है? ये जो हमें सॉल्वर नजर आ रहा है, सॉल्वर का मतलब है सॉल्वर एडिंग। सो इनको ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है फाइल में, आपने आना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस के बाद आपने आना है एड-इन्स में, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा एक्सेल एड-इन। सो मेक श्योर यहाँ पे एक्सेल एड-इन पे क्लिक करके गो पे प्रेस करना है, एंड देन आपने इनको जो है वो चेक कर लेना है। इन दोनों को यहाँ से चेक करके प्रेस ओके कीजिएगा, एंड देन इफ यू गो टू योर डाटा विंडो यू विल सी कि आपको ये डाटा एनालिसिस और सॉल्वर के टैब्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, कि हम जो है वो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है आर स्टूडियो को, आपने एक्सेल एड-इन्स कैसे इस्तेमाल करने हैं। इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस विच इज अ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसके अंदर हम किस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट्स हैपनिंग या व्हाट हैपेंड इन आवर बिजनेस बेस्ड यूजिंग डिफरेंट डाटा को इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।